देखिए 22 में बिल्कुल हाँ नहीं ये देखना पार्टी का काम होता है। हमारी एक पार्टी है और हमारा पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है और यहाँ पर पूरा प्रजातांत्रिक तरीके से अमित शाह जी के सामने चुनाव हुआ, सर्वसम्मति से सबों ने तय किया है। पहली बार कुछ खास रहने वाला है? नहीं देखिए, इसमें सबसे बड़ी जो खास बात है कि पहली बार कोई सरकार तीसरी बार रिपीट होने जा रही है। ये बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। बड़ी जिम्मेदारी नहीं, मैं तो कभी मांगता नहीं है। सैनी कैबिनेट में पिछली बार आपने मना कर दिया था, इस बार तो ऐसा नहीं। नहीं वो कोई और विषय था, वो मैं कभी मांगता नहीं। पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाती है वहाँ डट के करती है। आपने पहली बार इतना खुलकर बोला था सीएम की कुर्सी को लेकर, लेकिन पार्टी ने दरकिनार कर दिया, इस पर क्या कहेंगे? नहीं कहीं दरकिनार नहीं किया, कहीं मैंने बोला नहीं था। मैंने खाली एक स्पष्टीकरण दिया था कि जो मेरे बारे में गलत बात कही जा रही थी कि अनिल विज बनना नहीं चाहता, तो मैंने वो स्पष्टीकरण दिया था। लेकिन सर पार्टी ने आपको लगता है दरकिनार कर दिया? आपका जो 7वीं बार विधायक नहीं एमएलए हूँ मैं, 7वीं बार हूँ, सीनियर मोस्ट हूँ। सीएम नहीं बन पाए सर, इसका कोई आपको? नहीं कभी मैंने मन में रखा भी नहीं, कभी रखा भी नहीं मैंने मन में कभी नहीं। जहाँ भी पार्टी मुझे चौकीदार बना देगी, मैं वो भी पूरी निष्ठा के साथ काम करूंगा। अनिल विजय मेरा नाम। गब्बर बोला जाता है, सिंगल माइक कर रहे हैं आपको गब्बर बोला जाता है, और आज आप खुश हैं? आज आप ही ने सेकंड किया है नाम सैनी साहब का? हाँ जी, मैंने किया सेकंड। हाँ जी। किस तरीके से सर, क्योंकि आप दावेदारी पेश कर रहे थे सीएम बनने की? मैंने कभी दावेदारी पेश नहीं की, मैंने खाली एक स्पष्टीकरण दिया था, वो आज भी है। सर आज की तारीख में आपको कोई गाने गाने के लिए बहुत जाने जाते हैं? नहीं कोई नहीं आ रहा। कोई आप बताओ, मैं गा दूंगा, मुझे तो इतने ही आते हैं। जिस तरीके से जो है, अगर आपको कोई पार्टी जिम्मेवारी देती है, क्या आपकी प्राथमिकताएं हैं? मैंने कभी प्राथमिकता आज तक पार्टी के सामने रखी नहीं। 7 बार का एमएलए हूँ, कभी आज तक मंगा नहीं कुछ। पार्टी जहाँ ड्यूटी लगाती है वो करता आया हूँ। प्रदेश का युवा मोर्चा का अध्यक्ष भी रहा हूँ, जहाँ विधायक दल का नेता भी रहा हूँ। मैं जहाँ पार्टी लगाती है मैं करता हूँ। मैं हमेशा खुश रहता हूँ। मैं चुनाव में भी आपने देखा होगा कि सबसे इजीली और सबसे ज्यादा आराम से चुनाव। तो बताते चले कि जिस तरह से यहाँ पर अनिल विज ने भी साफ किया, क्योंकि पहले उनकी तरफ से कहा जा रहा था मुख्यमंत्री की दावेदारी भी पेश की, लेकिन अब वो कहते हुए नजर आए कि मैंने मुख्यमंत्री की दावेदारी नहीं पेश की। जो मुझ पर आरोप लगते आ रहे हैं कि अनिल विज खुद मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, सिर्फ वो चीजें मैंने क्लियर की थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित कांडपाल भी जुड़े हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। ललित, यहाँ पर खुद अनिल विज भी जिक्र करते हुए नजर आए, क्योंकि अब विधायक दल का नेता चुना जा चुका है नायब सिंह सैनी को, और अनिल विज भी बधाई देते हुए नजर आए और साफ तौर से अनिल विज और क्रैश बेदी ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा था। बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से आज नेता का चयन हुआ है, उसमें गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी रही, मोहन यादव की मौजूदगी रही, उन दोनों वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जिस तरीके से नायब सिंह सैनी को चुना गया है, और उससे पहले भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या अनिल विज जैसे शक्ति संतुलन को साधने के लिए गृह मंत्री अमित शाह को वहां तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब अनिल विज ने साफ कर दिया है कि उनके अंदर कभी कोई ऐसी तमन्ना नहीं थी, ना कोई हसरत थी। उनका सिर्फ और सिर्फ हमेशा पार्टी के प्रति लायबल रहना रहा है, और अगर पार्टी उनको कहीं चौकीदार भी बनाएगी तो वो बनेंगे। तो स्वाभाविक बात है, हालांकि ये बात भले ही एक राजनीतिक बात हो या एक बयान हो, लेकिन जो घटनाक्रम पीछे घटा वो तो सभी जानते हैं। जब उनसे इस बारे में भी पूछा गया कि पिछली बार आप जब हुआ था, तो उन्होंने साफ कहा कि मैंने स्पष्टीकरण दिया था। तो कुल मिलाकर अब आज की सच्चाई यह है जया कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद के लिए विधायक दल के नेता चुन लिए गए हैं, और थोड़ी देर में वो रिजाइन करेंगे, सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, और उसके बाद जो है
शपथ ग्रहण समारोह होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये काफी लंबे अरसे बाद, काफी लंबे समय बाद होने जा रहा है जब तीसरी बार कोई मुख्यमंत्री, कोई पार्टी अपनी सरकार बना रही, क्योंकि 80 के दशक के बाद तीसरी बार कोई पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है, मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। बिल्कुल, हरियाणा जैसे राज्य में पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब एक ही पार्टी की तीसरी बार सरकार बन रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने आज से 15 साल पहले जो निर्णय लिया था कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी, उस अकेले चुनाव लड़ने का 10 साल पहले, तो उसमें ये 10 साल पहले जो निर्णय लिया था, आज वो निर्णय इतना मजबूत हो चुका है, इतना प्रभावी हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी आज अपने दम पर सरकार बना रही है। और निश्चित तौर पर ये पार्टी के लिए एक बहुत ही अहम दिन है। और कल जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें मौजूद रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ललित जिस तरह से देखिए कि कल का कार्यक्रम भी काफी भव्य, काफी बड़ा कार्यक्रम रहने वाला है। अगर कल के कार्यक्रम की कोई भी आप जानकारी, कोई अपडेट बता सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे कल। बिल्कुल, देखिए कल का जो कार्यक्रम है, माना जा रहा है कि कोई 11 बजे का वैसे समय है ये जो शपथ ग्रहण का है, लेकिन माना जा रहा है कि वो 11:30 बजे से शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। और खुद प्रधानमंत्री भी तकरीबन 11 बजे तक वहां पहुंचेंगे। और पहुंचने के बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कल के दिन की बड़ी खबर यही है जया कि हरियाणा में शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। और खुद प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में पहुंचे तो स्वाभाविक बात है कि उस शपथ ग्रहण का असर महाराष्ट्र और झारखंड तक भी निश्चित तौर पर जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि एक इस बीच ये भी देखिए कि कार्यकर्ताओं में, लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। और उस बीच जब विधायक दल का नेता चुना गया यहाँ पर नायब सिंह सैनी को, उसके बाद एक दूसरे को मिठाई में इमरतियां खिलाते हुए नजर आए, क्योंकि इमरतियां हमने देखा है कि चुनाव के दौरान काफी ज्यादा जिक्र, काफी ज्यादा सुर्खियों में रही है इमरती। जी, एक बार अपना सवाल फिर से दोहराइए जया। बिल्कुल ललिता, क्योंकि जिस तरह से देखे कि एक दूसरे को मिठाई में इमरती खिलाते हुए नजर आए थे जब विधायक दल का नेता चुना गया था नायब सिंह सैनी को, और इमरती जो रही है वो चुनाव में काफी ज्यादा सुर्खियां बटोरी, काफी चर्चाओं में रही है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इन चुनावों में भले ही कांग्रेस पार्टी के हाथ कुछ लगा हो या न लगा हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ जो है कांग्रेस का एक मुद्दा जरूर रहा है, जिसमें इमरती वाला मुद्दा, जलेबी वाला मुद्दा। और सोशल मीडिया लगातार इस पर एक्टिव है, लगातार वो जो है अपनी बात कह रहा है कि जलेबी वाली जो बात है। खुद नायब सिंह सैनी ने भी एक बयान में कहा था कि जलेबी जो है वो भिजवाएंगे कांग्रेस पार्टी के नेताओं को। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो है चीजें आगे बढ़ती हैं, घटनाक्रम आगे बढ़ता है।